हमरे सामने तो ये आप बताइए। Good afternoon, all of you. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. Yes, बेटा आज हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन। आप सबको पता ही है जैसे कि हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 4 है, उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 हमने पहले भी रिवाइज किया था, सभी को ध्यान है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो आज हम बाकी जो है एक बार और रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरा अच्छे से लर्न हो जाए चैप्टर। तो चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर 4? इट इज मैटर्स एंड Metal and non-metal. यही था ना चैप्टर? ठीक है, चैप्टर 4 दैट इज मटीरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। ओके, और हमने इसकी जो चैप्टर ये जो मैटर्स हैं और जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग हमने क्वालिटीज़ पढ़ी और उनके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। यही पढ़ा था ना? यस मैम। सबको पता है ना ये चीज़? Yes, ma'am. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे कि जो चैप्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो अपीयरेंस के बेसिस पे या हार्डनेस के बेसिस पे किस तरह से हम जो है मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये है हो गया हमारा ये हो गई हमारी अपीयरेंस और हार्डनेस के बेसिस पे। अपीयरेंस और हार्डनेस के बेसिस पे जैसे आयरन है, आयरन जो है वो हमारा शाइनी होता है कि डल होता है? शाइनी। शाइनी होता है। Ma'am, dull होता है. जब उस पे रस्ट नहीं होती है तब वो शाइनी होता है, अदरवाइज अगर रस्टिंग प्रोसेस होता है, मतलब रस्ट मतलब उस पे जंग लगा हुआ रहता है, तो वो डल होता है। तो दिस इज अ मेटल एंड इट इज शाइनी। ओके, नाउ और कैसा होता है ये? हार्ड Very होता है, hard. वेरी हार्ड Very या hard. नॉट वेरी हार्ड? तो Very हम यहाँ hard. पर लिख सकते हैं कि नॉट वेरी हार्ड या वेरी हार्ड। बताइए। Very hard. वेरी Very हार्ड, hard. ठीक है, Ma'am, very hard. वेरी हार्ड। नेक्स्ट है हमारा कोल। कोल इज अ मेटल और नॉन मेटल? Ma'am, Non-metal. non-metal. नॉन मेटल। एंड इट इज शाइनी और डल? Ma'am, dull. इट इज डल। एंड हार्ड और वेरी हार्ड? Not very Not hard. very hard. नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, क्योंकि हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इसको जोर लगाते हैं या फिर हैमर करते हैं तो इजीली ब्रेक हो जाता है इसको, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर इज शाइनी और डल? Dull. डल। एंड हार्ड और वेरी हार्ड? नॉट वेरी हार्ड, Not very hard. नॉट वेरी Ma'am, हार्ड। not very hard. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड Shine. it Ma'am, shines shiny होता है. and hard Very या very hard. hard? Very Ma'am, hard. hard it होता है. is very hard. And copper Shine. shine and it Very is hard. also very hard. Okay, next हमने पढ़ी physical properties of matters and non matters। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स और नॉन मैटर्स क्या होती है? जैसे कि हम किसी भी मेटल को इजीली किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको बीट करके या हीट करके या फिर उसका कुछ और, जैसे कि हमारे पास में सिंपल अगर मेटल का ओर दिया हुआ है तो हम उसको किस तरह से बाकी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल कि हाउ कैन वी यूज in our daily purpose or we can modify them in other materials या or other objects. Okay, ये सब so digital class में चल रहा है. yes beta, what happened? Vanishka, what happened? Vanshika, so जैसे कि हम आयरन है, आयरन को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्नीचर है या आयरन नेल है या फिर आयरन के और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो हम उसको अलग अलग चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कि आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग।
अगर हम आयरन नेल को या एल्यूमिनियम वायर को अगर बीट करते हैं तो दे कैन बी चेंज into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. So there is we can use aluminum sheets also, है ना, फूड रैप करने में और इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम शीट्स, जो कि हम और स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉयल यूज़ करते हैं. सिल्वर की शीट्स बिल्कुल पतली पतली शीट्स बनाकर और डेकोरेटिंग करने के लिए स्वीट्स को वो यूज़ करते हैं. तो इस तरह से कई मेटल्स होते हैं जिनको हम बीट करके और उनसे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विथ एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी मेटल की क्या हो गई कि मेटल्स आर malleable. ओके, malleability, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? malleability बोलेंगे. This is a characteristic property of metals, and as you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. लेकिन जो कोल है, जैसे पेंसिल लीड है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेलेबल नहीं होती है. इसका मतलब हम इनको शीट्स में चेंज नहीं कर सकते. अगर इनको हम बीट करेंगे तो ये हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होंगे. अगर हम शीट्स में कन्वर्ट करना चाहें या वायर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं. नेक्स्ट है हमारा मेलिएबिलिटी के बाद में आता है हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है सोनोरस. कई मेटल्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं एज अ सोनोरस मेटल्स, हम उनकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं. तो ये सोनोरस क्या होता है? जैसे कि हम मेटल को हिट करते हैं, है ना, मेटल को हिट करते हैं तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना मतलब उसमें से आवाज़ निकलती है. जैसे आप घंटी बजाते हैं, मंदिर की घंटी बजाते हैं, तो उसमें से कैसे टन सी आवाज़ निकलती है. तो मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इस जो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. नेक्स्ट है हमारा जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ में हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो अब इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं. हार्ड मीन्स अगर आप उसको हिट करेंगे, इजीली हिट करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होंगे, इजीली ब्रेक नहीं होंगे. लस्ट्रस मीन्स उनके अंदर शाइन होगी. जो मेटल्स की जो लेयर होती है, सरफेस होता है, वो जो होती है वो शाइनी होती है. नेक्स्ट है हमारा मेलिएबल मतलब हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, है ना. और नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी क्या होती है कि हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. वायर्स मतलब जैसे कॉपर है, कॉपर के वायर्स हम हमारी ये जो हमारे रूम्स वगैरह में फिटिंग होती हैं, वायर्स जो फिट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनके अंदर जो कॉपर के वायर्स होते हैं वो उसके अंदर डले हुए रहते हैं. तो ये है कॉपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी होती है, जिसके कारण से कॉपर जो मेटल है उसको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है सोनोरस जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और इसके बाद में हमारा है कि जो मेटल्स होते हैं मैक्सिमम जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. मतलब इजीली हम इसको जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली जनरेट हो सकती है, मतलब उनके थ्रू पास हो सकती है. आप जैसे कि मेटल यूज़ करेंगे, आयरन यूज़ करेंगे, और आयरन जो है वो इजीली उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. आपको करंट लग जाता है, आपको बोला जाता है कि लोहे की चीज़ से आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को या इसको हम टच नहीं करें. क्यों नहीं करना चाहिए हमें? क्योंकि आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वैसे ही हमारे जो मैक्सिमम मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो ये सारी हमारी जो हो गई है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं. नेक्स्ट है हमारे नॉन मेटल्स, द मटीरियल्स विच जनरली possess
दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैटर्स। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं वो मैटर्स की हो गई हैं, है ना। और नेक्स्ट हमारे जो मैटर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारी प्रॉपर्टी, ये सारे हमारे हो गए मेटल्स के एग्जाम्पल। उन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में जो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इन ऐसी जो है प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, जैसे कोल है, सल्फर है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और अपीयरेंस में भी बिल्कुल डल होते हैं, और इनको हम इजीली पाउडर या किसी भी सब्सटेंस को हम बिल्कुल हैमर करके और बिल्कुल पाउडरी सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं। और ये जो है दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, वो सोनोरस भी नहीं होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और इनकी जो कंडक्टिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी पुअर होती है। कंडक्टिंग कैपेसिटी मीन्स हीट या इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये जो मेटल्स हो गए हमारे, जैसे कोल है, सल्फर है, ये सारे हमारे मटेरियल्स हो गए जिनको हम नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे नॉन मेटल्स के, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो इस तरह से ये सारे हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ मेटल्स जो हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं वो तो हार्ड होते हैं। तो अब आप बोलोगे मैम आप तो ये बोल रहे हो कि ये सोडियम और पोटेशियम मेटल है लेकिन आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये इजीली नाइफ से कट हो सकते हैं। इसलिए हम अगर बोलेंगे तो जनरली मेटल्स आर हार्ड। जनरली मेटल्स आर हार्ड मीन्स मतलब सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। कुछ एक मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अब हम ये भी बात कर रहे थे कि जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो है हमारे एक्सेप्शंस हो गए कि जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे हो गए एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जो कि है जैसे कि इनका जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन इज़ अ मेटल, और ये जब ऑक्सीजन के साथ में इन एटमॉस्फेयर जो हमारा जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो उसके प्रेजेंस में आयरन में क्या प्रोसेस होता है, रस्टिंग का प्रोसेस होता है। रस्टिंग जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं रस्टिंग को? मैम जंग लगना। यू डो नॉट नो? मैम जंग लगना। जंग लगना मैम जिसे जंग बोलते हैं, पता है ना सबको? यस अगर आप मैम। आयरन को खुले में रख देते हो, बारिश का मौसम है और आप उसको खुले में रख देते हो तो क्या होता है? मैम जंग रस्सी। लग जाती है ना? ये ठीक है। तो इस तरह से जो इसके अंदर रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है। अब देखो आप जैसे कॉपर वेसल्स है, आपके जितने भी कॉपर वेसल्स हैं, कॉपर वेसल मतलब जो तांबे के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप उसको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करके रख देंगे, खुले में रख देंगे, मॉइस्ट एयर मीन्स जिस एयर के अंदर नमी है, नमी होना, जिसके अंदर मतलब पानी की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो, वाटर वेपर प्रेजेंट होना। तो एयर के अंदर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है और लॉन्ग टाइम तक आप कॉपर वेसल को वहाँ पे रखोगे, खुले में रखोगे, तो वो क्या होगा, एक ग्रीन सी कोटिंग आ जाएगी और उसकी जो अपीयरेंस शाइनी थी वो डल हो जाएगी। तो इस तरह से जो ग्रीन मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होगा, जो कि ग्रीन मटेरियल उसकी सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, जो कॉपर वेसल्स हैं
जैसे आपके तांबे के बर्तन जितने भी होंगे उनको आप एक्सपोज्ड एयर में एयर जो मॉइस्ट एयर है उसके एक्सपोजर में रख देंगे तो आपके जो है एक लेयर उसके ऊपर बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, जो कि किसका मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। तो इस तरह से जैसे कॉपर का बर्तन है, ये हो गया हमारा कॉपर, उसके साथ में कॉपर के साथ में किसका रिएक्शन हो रहा है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तीनों जब कॉपर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में दो मटेरियल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और कॉपर कार्बोनेट बनेगा, जिसके कारण जो वेसल की सरफेस है वो ग्रीन कलर की हमें शो होगी और जो वेसल है वो डल हो जाएगा, उसका कलर जो है शाइनी से डल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं और the ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus paper turns blue. So oxide of magnesium is also basic in नेचर। तो अगर आपके पास में मैग्नीशियम रिबन है और उसको बर्न करके आप पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देते हो और फिर उसका एसिडिक बेसिक टेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो रहा है। तो ये क्या शो करता है, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो ये हमारे किसी भी मटेरियल का बेसिक नेचर शो करता है कि इसका मतलब वो जो हमारे पास में जो केमिकल बना है वो उसका नेचर कैसा है, बेसिक है, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो। इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है हमारा वो बेसिक होगा नेचर में, और जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं अगर हम टेस्ट करेंगे तो। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए इसके अंदर आपकी एक टेबल दे रखी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। तो ये आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि कुछ बेसिस के नेम्स आप यहाँ पर लिखकर और उसके अंदर क्या मेटल प्रेजेंट होता है। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, तो इसके अंदर मेटल क्या हो गया हमारा, कैल्शियम। और हमारा क्या, अगर हम इसको लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम कैसा एक्सप्लेन करेंगे, उसका टेस्ट करते हैं जब लिटमस पेपर से, तो हमारा क्या नेचर आता है, एसिडिक आता है या बेसिक आता है, और इसके अंदर जो नॉन मेटल है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स और एसिड्स एंड बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। तो नेम ऑफ द हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके अंदर मेटल हो गया हमारा कैल्शियम। नेम ऑफ द एसिड हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर नॉन मेटल हो गया हमारा सल्फर। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होती है इसको वाटर्स में डिसॉल्व किया जाता है तो सल्फरस एसिड फॉर्म होता है, जो कि जिसका रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने वाटर से रिएक्शन करवाया, उसमें डिसॉल्व किया तो हमारे पास वो बन गया सल्फरस एसिड, दैट इज H2SO3। तो ये जो सल्फरस एसिड है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मीन्स कि अगर हम उसका टेस्ट करते हैं नॉन मेटल्स का, जब हम उनको ऑक्साइड में चेंज कर चुके हैं, उनका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो चुका है, उसके बाद में अगर हम टेस्ट करते हैं तो
वो जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो शो कर रहे हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये सारा हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ वाटर। तो अगर हम देखें कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए जो सोडियम मेटल है इसको क्या किया जाता है, इस तरह से केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ये जो होता है जो सोडियम है वो वाटर के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। इसलिए इसको अगर स्टोर करके रखना है ताकि कि ये रिएक्शन ना करे, तो इसको हमें केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा जो है रिएक्शंस विथ एसिड्स। तो जनरली हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे जो रिएक्शन है वाटर के साथ में करके और ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और सम अदर मैटर्स डू नॉट डू सो, लेकिन कुछ दूसरे मैटर्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जैसे आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि सोडियम हम बोल रहे हैं बहुत फटाफट से रिएक्ट कर लेता है। जनरली नॉन मैटर्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जनरली अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं एयर के साथ में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। इसलिए इन जो एयर के साथ में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऐसे मेटल्स को, ऐसे नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल है कौन कौन से नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम वाटर में स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, क्योंकि अगर इसको हम एयर के एक्सपोजर में रख देंगे तो इसमें इजीली आग लग जाएगी, तो इसलिए इसको हमें वाटर में स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। इसके अंदर है इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? कुछ टेस्ट ट्यूब्स जैसे कि हमने कोई रिएक्शन की है ना, और उसके अंदर हमने मेटल्स या नॉन मेटल्स हमने यूज़ किए हैं और उसकी माउथ के पास में हम मैच स्टिक लेके जाते हैं, तो उसकी माउथ के पास में हमें पॉप पॉप का साउंड आता है। ठीक है, तो इससे हम ये टेस्ट करते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। इस तरह से you must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ में इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। और इस वजह से जब मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है अगर इसके पास में हम मैच स्टिक लेके जाते हैं तो पॉप का साउंड आता है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. आप जैसा कि जानते हैं कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे हम उसको गर्म भी कर लें। कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक को एक साथ में लेकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक साथ में लेकर अगर हम गर्म भी करते हैं तो भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इजीली रिएक्ट कर लेता है। What does the pop sound indicate? तो पॉप साउंड क्या बताता है, अगर हम मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास में लेके जा रहे हैं तो पॉप साउंड आ रहा है,
तो ये क्या शो कर रहा है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब है मेटल का रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जबकि जो रिएक्शन है नॉन मेटल की बेसिस के साथ में वो कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी टिपिकल होती है। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसके अंदर किसी भी मेटल को दूसरा मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह पे दूसरा मेटल जो है वो अपनी जगह बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जो है अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है जिंक जो है वो कॉपर की जगह को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? जिंक जो है कॉपर की जगह पे आ जाएगा, और इस वजह से ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा बाहर? कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। अब देखिए यहाँ पर मैटर्स और नॉन मैटर्स के क्या क्या यूजेस हैं। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. तो ये सारी चीज़ें हम जो मेटल्स हैं वो यूज़ करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इन सब चीज़ों में हम गैजेट्स में और कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए ये हम मेटल्स ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं? वो इजीली बर्न हो जाते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं वो बर्न नहीं होंगे। अगर हम उनको हीट फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो नॉन मेटल्स जो हैं वो बर्न नहीं होते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो है यूटेंसिल्स, जो कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह हैं, या फिर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, एरोप्लेन्स बनाना है, व्हीकल्स बनाना है, तो उसके अंदर हम मेटल्स यूज़ करते हैं। You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones which we are sure that you will guess them. राइट, तो यहाँ पर हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि हम हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं और जिसको हम इनहेल करते हैं उसी से ही हम जिंदा रह सकते हैं? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? तो उसको हम गैस कर सकते हैं इजीली, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल विच वी यूज to inhale or for breathing. Next है non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plants. अब कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो इस एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए जाते हैं ताकि कि जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ एनहेंस हो सके, बढ़ सके। ठीक है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके, तो इसलिए हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अब नॉन मेटल जो है वो हम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। कुछ जैसे कि एक नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर का होता है, जिसे कि हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं अपने घाव वगैरह पे लगाने के लिए। ठीक है, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स में भी यूज़ किए जाते हैं नॉन मेटल्स। और भी बहुत सारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स के जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे चैप्टर की थोड़ी समरी दे रखी है कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या रीड किया। तो इस तरह से हमारा पूरा रिवीजन जो है, पूरे चैप्टर का रिवीजन हमने शॉर्ट एंड ब्रीफ कर लिया है ना। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने लिए और हमारा जो रिवीजन है, रिवीजन वर्क हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा
कि जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं उनमें लस्टर नहीं होती हैं। मेटल्स जो हैं जनरली मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से दोनों के बीच में डिफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये सारे पॉइंट्स हम डाल सकते हैं कि जो है मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ oxygen to produce metal oxides which are basic in nature. Non-metals react with oxygen to produce non-metallic oxides which are acidic in nature. जब मेटल्स को बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि अगर हम उसको टेस्ट करें लिटमस पेपर से तो वो बेसिक नेचर शो करता है, जबकि नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और जो जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। मेटल अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं निशा मैम की लिंक आ गई मैम क्लास की। मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एक्सक्यूज मी मैम। और जो नॉन मेटल्स है वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ में, जो बेसिक नेचर वाले जो केमिकल्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट वाले उसमें केमिकल में देखा कि कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था जिंक। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज वाइडली इन एवरीडे लाइफ। और ये तो हम जानते ही कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स है वो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन हमने कर लिया है। अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है। कल फिर इनका हम क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। ओके बेटा? ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। हो गया सर? हो गए। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या?